दोस्तों, हिंदू मजहब के अंदर गाय को एक बहुत अहम मुकाम हासिल है और उसको खुदा समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उसको इतना मुतबरिक समझा जाता है कि उसके पेशाब को, यानी कि जो मूत्र, जिसको गाय मूत्र कहा जाता है, उसको तबरुक समझा जाता है, उसको पिया जाता है। कि खास तबका हिंदुओं के अंदर मौजूद है जो उसके गोबर को खाते हुए और इस मूत्र को, यानी कि पेशाब को गाय के पीते हुए भी नजर आता है। और ये उनकी मजहबी अटैचमेंट है अपने हिंदुइज्म के साथ, उन हिंदू फॉलोअर्स की। और इस मौके पे, ईद उल अजहा के मौके पे, इस वीडियो पे और इन बातों का मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ एक है, बहुत क्लियर है। वो ये कि हर ईद उल अजहा के ऊपर, मैं बीइंग अ मुस्लिम, मेरा मुस्लिम घराने से ताल्लुक है, मुझे ये चीज बड़ी पिंच करती है कि हर ईद उल अजहा के ऊपर हमें गाय के हवाले से लेके मीम्स बनाए जाते हैं। देखिए, एज पर टीचिंग ऑफ इस्लाम हमें किसी भी दूसरे मजहब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप उनके खुदाओं का, झूठे खुदाओं का मजाक उड़ाएंगे तो वो आपके सच्चे खुदाओं का मजाक उड़ाएंगे। तो इसी तरह का बहुत सारा मटेरियल हमें हिंदुओं की तरफ से नजर आता है जो तज़हीक अमेज है, जो इस्लाम के खिलाफ है। और इसी तरह जो पाकिस्तानी, ये मुसलमान की बात अगर की जाए, बांग्लादेश भी उसमें शामिल है, पाकिस्तानी भी शामिल है और लोग भी इसमें शामिल है जो इसी तरह का मजाक हिंदुओं का उड़ाते नजर आते हैं गाय के हवाले से। आपको बहुत सी पिक्चर्स इस तरह की देखने को मिलेगी, जिस तरह किसी भी गाय का जब हम उसे ज़िबा करते हैं, उसका सर पड़ा होता है तो लिखा होता है, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, इंडिया दी मां दी सिरी। फिर कोई स्टेटमेंट लिखने को मिलेगी कि इंडिया की मां को हमने ज़िबा कर दिया, या फिर उसका गोश्त खाते हुए एक स्टेटमेंट लिखी जाती है कि हम इंडिया की मां का गोश्त खा रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी मीम्स बनती हैं यार, ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। देखें, अगर आप उनके मजहब को रिस्पेक्ट देंगे, आप उसे फॉलो नहीं करते, आप उसे नहीं मानते, ये आपका अपना फेल है, आप उसको किस नजर से देखते हैं, लेकिन आप उसको तज़हीक नहीं कर सकते। अगर आप उनके खुदाओं की तज़हीक करेंगे जो झूठे हैं हमारे पर्सपेक्टिव में, हम जानते हैं, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव में वो उनके लिए सच्चे हैं, तो वो फिर आपके सच्चे खुदाओं की तज़हीक करेंगे। इसलिए इस मानों में हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप हिंदुओं को मजहबी लिहाज से, हम उन्हें जो है अगर इस तरह का रवैया ना रखें उनके साथ, हो सकता है फ्यूचर में हमें यही रिस्पॉन्स देखने को मिलो कि वो भी आपके खुदाओं का, यानी कि हमारे खुदा का या हमारे जो मजहबी शख्सियात है उनका मजाक उड़ाते नहीं नजर आएंगे। यही रिस्पेक्ट अगर मैं देखने को मिले तो यही इस्लाम की बुनियादों में भी शामिल है और यही पाकिस्तान की बुनियाद में भी शामिल है कि हर मजहब को राइट होगा कि वो पाकिस्तान में अपनी प्रीच भी कर सके और अपने मजहब को फॉलो भी कर सके। अगर ये राइट्स हमें पाकिस्तान में हर हिंदू को हासिल है, हर ईसाई को हासिल है, हर मुसलमान को हासिल है, हर एक मजहब के फॉलोअर को यह राइट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि वो अपने मजहब को फॉलो कर सकता है, उसको प्रीच कर सकता है, तो फिर भाई किस तरह पॉसिबल है कि आप किसी दूसरे के खुदा को, जो दूसरे मुल्क में बैठे हैं, आप उनको इस तरह तज़हीक अमेज जो है ना रवैया करें? नो डाउट कि वहां से हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती है, हमें उसको टैकल करना है, लेकिन मजहब के हवाले से मेरा ख्याल है ये बेहतरीन जवाब होगा कि हम उनके मजहबी अकायद हैं उसको रिस्पेक्ट दें। जब उनको ये समझ आएगी कि यार ये जो हमारे अगेंस्ट जिनके हम ये चीजें कर रहे हैं वो हमारे मजहबी अकायद को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनका रवैया भी चेंज होता नजर आएगा। लेकिन एक गिला मुझे यहां पर हिंदुओं से भी है। उसकी वजह यह है कि जिस चीज को वो खुदा समझते हैं, जिसके ऊपर वो जंग करने को भी तैयार हो जाए, ये सिचुएशन है, तो वो ही इंडिया इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, और उस कंपनी का ऑनर जो है वो खुद हिंदू है। और यहां तक ही नहीं, और इस तरह इनके कई मंदिरों के अंदर बलि चढ़ाई जाती है जानवरों की। जब ये कहते हैं कि जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए, उस मासूम जान को नहीं मारना चाहिए, तो इनके मंदिरों के अंदर, आपके मंदिरों के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर बलि चढ़ाई जाती है बकरों की, और फिर उन्हीं बकरों को ज़िबा करने के बाद फेंका नहीं जाता, उसको पकाया जाता है और उसको बांटा जाता है और उसको खाया जाता है। और आपके ही कई पंडित जो है वो इन्हीं चीजों को खाते हुए भी नजर आते हैं। तो ये दोगलापन जो नजर आता है ना, एक डबल स्टैंडर्ड नजर आता है, मेरा ख्याल है इसको एड्रेस करने की जरूरत है हिंदुओं को खुद भी। और पाकिस्तानी या मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो हमें, मेरा ख्याल है, उनके अकायद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे मजहब को, हमारे अकायद को, हमारी मजहबी शख्सियात जो भी हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, इसी तरह शायद उनके दिल के करीब भी हैं उनकी मजहबी शख्सियात। तो मेरा ख्याल है अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, शायद वो हमारे मजहब को बेहतर समझने शुरू हो जाएं, और शायद उसके बाद कोई एक अच्छा प्रोसेस स्टार्ट हो कि उनको समझ आए कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की खूबसूरती क्या है, वो शायद खुल के सामने आ सके। मेरे ख्याल में ये मैसेज हम तमाम लोगों के लिए, जो मुसलमान है, जो हिंदू हैं, शायद दोनों समझेंगे तो मेरा ख्याल है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकेगी इस्लाम और हिंदुइज्म के दरमियान।